किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन अब भी जारी। आज किसान यूनियन सिंघू बॉर्डर पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में 19 जनवरी को मीटिंग में शामिल होने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे किसानों की बैठक में ट्रैक्टर रैली और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अहम चर्चा होगी। आज सुबह 10 बजे टीकरी बॉर्डर पर भी हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसान आंदोलन में शामिल होने वाली लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बलदेव सिंह सिरसा को एनआईए का समन भेजा गया है। सिरसा को इस समन में दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया है। एनआईए ने सिरसा को सिख फॉर जस्टिस से संबंध में समन भेजा है। सिरसा की यूनियन कृषि कानूनों पर सरकार से चर्चा करने वाली यूनियनों में से एक है। सिरसा ने कहा कि किसानों का समर्थन करने की कीमत चुका रहा हूं। सरकार विरोध को दबाने के लिए मेरी बोली लगा रही है। एनआईए का कहना है कि सिरसा से सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर दर्ज मामले से संबंधित पूछताछ करनी है। एनआईए के मुताबिक भारत विरोधी संगठन विभिन्न एनजीओ आंदोलन के लिए वित्तीय मदद दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कई दूसरी जांच एजेंसियां भी कुछ इसी तरह के खुलासे कर सकती हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन से भारत विरोधी संगठनों के लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। इन संगठनों से आर्थिक मदद भी मिल रही है। सिख फॉर जस्टिस का नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकियों की सूची में डाल रखा है और ऐसे में अब एनआईए की जांच बेहद अहम हो जाती है। इस संगठन पर आरोप है कि यह संगठन भारत में खालिस्तान की मांग उठाने वाले संगठनों को प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में देश में 3,352 केंद्रों पर 1,91,181 लोगों को पहले दिन टीका लगाया गया। कुल 11 राज्यों में दोनों ही किस्म के टीके लगाए गए। इनमें असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य शामिल रहे। कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों टीके लगाए गए। बाकी राज्यों में सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई। कोरोना की दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। अच्छी खबर यह है कि देश भर में कोविड का टीका लगाने के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती करवाने जैसी जरूरत नहीं पड़ी। पहले दिन कोरोना टीकाकरण की निगरानी करवाने वाले ऐप कोविन की स्पीड कम होने जैसी कुछ तकनीकी खामियां जरूर सामने आई। तकनीकी दिक्कत को देर शाम ठीक कर लिया गया। तकनीकी दिक्कत ठीक होने तक 1,65,574 लोगों को टीका लगा। देश भर में सेना के करीब 3,129 जवानों को भी यह टीका कल लगाया गया। कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। देश भर में तकरीबन 16,755 कर्मियों को टीकाकरण के इस काम में लगाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन देश के विभिन्न भागों से गुजरात के केवड़िया जाएंगे।
इन ट्रेनों से सरदार पटेल की केवड़िया स्थित विशाल प्रतिमा के पास डायरेक्ट पहुंचना सरल हो जाएगा। केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है और अब आसानी से इसके दर्शन हो पाएंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से जुड़े कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला रेलवे स्टेशन है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 7 से 8 और सांसद साथ ही 40 से 42 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे जल्द ही। सौमित्र खान के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। पार्टी 200 से ज्यादा सीटें अपने नाम करेगी। बंगाल के हुगली में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। टीएमसी ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी ने हालांकि अपने ऊपर तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। घटना की वजह टीएमसी में अंदरूनी गुटबाजी को बताया। अमित शाह के हावड़ा दौरे में भी मिदनापुर जैसा बड़ा शो करने की तैयारी है। तृणमूल के कई नेता बीजेपी में इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस आज कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 शूटर्स को पहचान लिया है, लेकिन अब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब है। हत्या के बाद सरकार पर विपक्ष का लगातार हमला जारी है। तेजस्वी सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव आज रुपेश के उनके पैतृक निवास छपरा के दौरे पर उनके घर जा सकते हैं। परिवार वालों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। राजस्थान में जालौर में एक लग्जरी बस बिजली के तारों की चपेट में आ गई। इस हादसे में बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। बाकी घायलों को जालौर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड की सहायता से इस आग पर काबू पाया गया। दिल्ली पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के मामले का खुलासा किया। गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बुलंदशहर के पास दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर ड्यूटी पर जा रही एक महिला से स्नैचर ने मोबाइल छीन लिया। साथ ही स्नैचर ने महिला को एक ट्रक के आगे धक्का भी दे दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि महिला ट्रक के नीचे नहीं आई। दिलेरी दिखाते हुए इस महिला ने मोबाइल छीनकर भाग रहे इस युवक को पकड़ लिया। फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। खींचते हुए थाने तक ले जाया गया। यूपीएससी अपने लखनऊ से फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र तैयार कराने और सरकारी छात्रवृत्ति लेने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी बहराइच जिले के रहने वाले हैं। एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 245 सिम कार्ड, 25 पासबुक, 35 फर्जी आधार कार्ड, 55 फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बरामद किया है। हैदराबाद पुलिस ने ऑटोमोबाइल चोरी के एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनकी 35 लाख से ऊपर की 26 संपत्तियों का भी पता लगाया है। मुख्य अभियुक्त कर्नाटक के बीदर का 10वीं कक्षा का एक छात्र है। एमपी के ग्वालियर में झाड़ियों से मिला एक महिला का शव
महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली है। प्रयागराज में माफिया जयपाल की प्रॉपर्टी पर हथौड़ा चला। देश में कोरोना मरीजों के 24 घंटे में 15,158 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 191 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,05,27,683 हो गई है। अब तक 1,52,000 की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की जान भी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,910 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत के मामले भी सामने आए। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 533 नए मामले सामने आए और कोरोना से 24 घंटे के भीतर 12 लोगों की जान भी गई है। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 9 के बराबर होने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में भी घने कोहरे की चादर दिखाई पड़ी। गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई नजर आ रही थी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से तेजी से दिल्ली में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के पालम में 10 और सफदरजंग में 7.4 दर्ज किया गया तापमान में गिरावट के कारण लगातार 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर जारी है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाने का काम किया है। 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रदूषण और सर्दी के चलते दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के मुताबिक AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल देखने को मिला है। श्रीनगर में डल झील पूरी तरीके से जम गई है। श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। डेटा शेयरिंग पॉलिसी को लेकर यूजर्स के बीच कंफ्यूजन को लेकर डेडलाइन टाली। व्हाट्सएप पॉलिसी विवाद से टेलीग्राम को मिला फायदा। एशिया में सब्सक्राइबर्स 50 करोड़ के पार। बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ। डिजिटल बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को सरकार ने सावधान किया। अब देश में बदल गया है कॉल करने का तरीका। बिना शून्य लगाए नहीं होगी बात। 15 जनवरी से नियम लागू। शेयर बाजार में भारी गिरावट। निवेशकों की 2.23 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूबी। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट। तमिलनाडु बना एक देश एक राशन कार्ड लागू करने वाला 11वां राज्य। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। RLDA ने ऑनलाइन रोड शो में दिखाई झलक। सेल की OFS को मिला 5 गुना सब्सक्रिप्शन। सरकार को हिस्सेदारी बिक्री से मिलेंगे 2,664 करोड़ रुपए। आम आदमी को राहत। सब्जियों की कीमतें कम होने से घटी थोक महंगाई। प्याज 55% सस्ती। बजट को लेकर RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिया सुझाव। कहा गरीब परिवारों को देनी चाहिए राहत। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। जारी हुआ बजट सत्र का पूरा शेड्यूल। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा, 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
शाहरुख खान की वजह से एक्टर बने राजकुमार राव, बोले सपने पूरे करना शाहरुख से सीखा। प्रभास स्टारर फिल्म सालार के मुहूर्त में गेस्ट बने रॉकिंग स्टार यश। सालार के कार्यक्रम में शामिल हुए कई स्टार्स। सोशल मीडिया पर भी कालीन भैया का भौकाल। इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स। पंकज ने प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई त्रिभंगा, काजोल कर रही हैं पहला डिजिटल डेब्यू। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में इरफान खान, सुशांत सिंह, सौमित्र चैटर्जी सहित कई कलाकारों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े एक घोटाले को लेकर इस्तीफा दिया। ईरान ने किया सैन्य अभ्यास। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी स्वदेश निर्मित ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया। भारतवंशी गरिमा वर्मा होंगी अमेरिका की आगामी फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में दिखेगी लेडी गागा और जेनिफर लोपेज की स्पेशल परफॉर्मेंस। लेडी गागा ने चुनाव प्रचार के दौरान भी खुलकर बाइडेन का समर्थन किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।